हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। तो तुम्हारे सामने लेके आया हूँ मैथ की एक सीरीज़ जिसमें हम पढ़ेंगे एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट, वो भी बारीकी से। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सेट्स, क्लास प्लस वन। तो सेट्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे लिखा जाता है और भी बहुत कुछ, सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक बोरिंग सी डेफिनेशन के साथ, उसके बाद देखेंगे सेट्स क्या होता है, वो भी बहुत मस्त तरीके से। तो सेट होता क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of distinct objects। कौन से ऑब्जेक्ट्स? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सारी निगाहें, तुम्हारा फोकस इन दो वर्ड्स के ऊपर, सारी की सारी निगाहें वेल डिफाइन और कलेक्शन के ऊपर, क्योंकि ये दो ही वर्ड्स है जिनका मेन काम है। तो कलेक्शन, कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ पेन्स, कलेक्शन ऑफ वॉचेस, कलेक्शन ऑफ म्यूजिक, कलेक्शन ऑफ मार्बल्स और भी बहुत कुछ। तो कमेंट बॉक्स में बताना तुम्हारी फेवरेट कलेक्शन कौन सी है। तो कलेक्शन, ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइन है वही सेट है। ध्यान से सुनना, ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइन होगी वही सेट होगी। तो वेल डिफाइन का मतलब क्या है? हमारे जो भैया वेल डिफाइन है, इनका मतलब क्या है, ये वेल डिफाइन होता क्या है? तो एक एग्जांपल से समझेंगे वेल डिफाइन का मतलब क्या है। तो एक दिन हमारे मानव भैया और लविश भैया मेरे पास बैठे थे, गर्मियों का मौसम। तो नीचे आए आइसक्रीम वाले भैया और सब्जी वाले भैया। तो लविश भैया का दिल किया आइसक्रीम खाने का, तो उन्होंने पूछा मानव भैया से कि भाई साहब आपके लिए क्या लाया जाए। तो मानव भैया कहते कुछ भी ले आओ। मानव भैया कहते कुछ भी ले आओ। तो लविश भैया गए नीचे और नीचे से ले आए करेले। क्या ले आए? करेले। तो मानव भैया की शक्ल कैसी हो जाएगी? करेले जैसी। अगले दिन फिर ऐसा हुआ, मानव भैया लविश भैया बैठे थे यहाँ पर नीचे, फिर वही गर्मियों का मौसम। नीचे आए सब्जी वाला और आइसक्रीम वाला, दोनों भाई भाई। तो फिर लविश भैया नीचे जाने लगे और उन्होंने पूछा मानव भैया से कि भाई साहब आपके लिए क्या लाया जाए। तो मानव भैया का दिमाग चकराया। मानव भैया कहते कल मैंने बोला था कुछ भी ले आना, तो भाई साहब ये तो करेला ले आया। आज अगर मैंने ऐसे बोल दिया ना कुछ भी ले आना, ये ना हो कद्दू ले आए। तो मानव भैया कहते आज मेरा मन है आइसक्रीम खाने का। तो मानव भैया ने कहा मेरे लिए आइसक्रीम लाया जाए। तो लविश भैया गए और क्या लेके आए? आइसक्रीम। तो कल मानव भैया ने क्या किया? उसने बोला कुछ भी, कुछ डिफाइन नहीं किया। बट आज मानव भैया ने कहा आइसक्रीम, डिफाइन, वेल डिफाइन कर दिया कि आइसक्रीम का मतलब आइसक्रीम। तो समझ आया वेल डिफाइन का मतलब क्या है? कुछ डिफाइन कर देना कि मुझे भाई ये चाहिए तो यही आना चाहिए। अगर कुछ भी बोल दिया तो वो डिफाइन नहीं होगा, समझे? तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से, हमें जहाँ पता चलेगा कि कौन सी कलेक्शन सेट होगी और कैसे उसे देखेंगे, कैसे उसे सोचेंगे। पहली एग्जाम्पल मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये मैं हर एक बच्चे से पूछता हूँ। तो देखिए, अगर मैं पूछता हूँ कि बताइए आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ हु इज़ योर फेवरेट एक्टर। अभी जो हमारे पास दो बच्चे बैठे हैं
मानव भैया और लविश भैया, इनसे पूछते हैं। हाँ जी मानव भैया। तो मानव भैया ने बोला हमारा फेवरेट एक्टर है आमिर खान। अब पूछते हैं लविश भैया से। तो लविश भैया ने बोला हमारा फेवरेट एक्टर है टाइगर श्रॉफ। ये हमारे जो लविश भैया हैं थोड़े फिटनेस फ्रीक है, तो टाइगर श्रॉफ। अब अगर मैं पूछता हूं तुमसे कि बताइए कि वोवल्स क्या होते हैं, अरे बच्चा बच्चा जानता है कि वोवल्स क्या होते हैं, तो बताइए मानव भैया वोवल्स क्या होते हैं। बिल्कुल, तो वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब पूछते हैं लविश भैया से। बिल्कुल, लविश भैया भी जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू ही वोवल्स होते हैं। तो जब मैंने पूछा फेवरेट एक्टर, दोनों का आंसर क्या आया? डिफरेंट। इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं है, ये वेल डिफाइन नहीं है। इसका मतलब ये सेट भी नहीं है। बट जब मैंने पूछा वोवल्स क्या होते हैं, तो दोनों का आंसर सेम आया। इसका मतलब कि ये वेल डिफाइन है। और अगर ये वेल डिफाइन है, इसका मतलब ये सेट भी है। समझे कि अगर हम देखें दोनों का आंसर डिफरेंट आने के चांस हैं, तो इसका मतलब वो वेल डिफाइन नहीं होगा। और अगर वेल डिफाइन नहीं होगा तो इसका मतलब वो सेट भी नहीं होगा। बट वोवल्स का मतलब बच्चा बच्चा जानता है कि वोवल सर ए, ई, आई, ओ, यू डिफाइन है, सेट भी है। तो ध्यान से, ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइन होगी वही हमारी सेट कहलाएगी। तो समझे कलेक्शन और सेट में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट, राइट। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम देखेंगे कि वेल डिफाइन है या नहीं है, सेट है या नहीं है। आइए तो इसको चेप लिया हो तो इसे मिटा दिया जाए। चेप लिया, मिटा दें इसको। चलिए, अगर नहीं चेपा तो वीडियो को रोको, पॉज कीजिए और चेप कर आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, चमका ना कि सेट क्या होता है, राइट। आइए तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल, ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। खूबसूरत आदमी, खूबसूरत बंदा या बंदी भी हो सकती है, राइट। ब्यूटीफुल पर्सन। तो अगर हम मानव भैया से पूछे कि ब्यूटीफुल पर्सन कौन है, तो हमारे मानव भैया बोलेंगे भाई मैं ही सबसे ब्यूटीफुल हूँ, मेरे से ब्यूटीफुल कोई नहीं है दुनिया में। तो मानव भैया बोलते कि मैं ही सबसे ब्यूटीफुल हूँ। अब हमारे लविश भैया अरे ये बोले कि ना ना भाई मैं सबसे ब्यूटीफुल हूँ। तो लविश भैया ने क्या बोला? मैं सबसे ब्यूटीफुल हूँ। अरे फिर बच्चा एक आया, उसने बोला नहीं नहीं सर, वो जो लड़की है वो सबसे ब्यूटीफुल है, इन दोनों को छोड़ो, गोली मारो, वो सबसे ब्यूटीफुल है। तो लड़की का नाम था रानी। तो देखिए सभी के लिए ब्यूटीफुल पर्सन अलग अलग है। तो अगर सभी का आंसर डिफरेंट है, इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं है। और अगर ये वेल डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब ये सेट भी नहीं है। समझ आया सेट क्या होता है? तो आइए एक और बढ़िया एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेचुरल नंबर्स। तो सभी ने फटाफट इन द कमेंट सेक्शन
नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। 5 से छोटे नेचुरल नंबर, अरे भाई बच्चा बच्चा जानता है ना। हमारे मोदी भैया, राहुल भैया सब जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर तब तक जाते हैं जब तक तुम जिंदा हो। तुम लिखते रहो नंबर्स, लिखते रहिए, जब तक जिंदा हो लिखते रहिए नंबर्स, कभी नेचुरल नंबर खत्म नहीं होंगे। 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट। बट हमने क्या पूछा, 5 से छोटे, तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो अगर हम मानव भैया से पूछें कि बताओ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो वो भी क्या बोलेंगे 1 2 3 4। और अगर लविश भैया से पूछें वो भी क्या बोलेंगे। तो इसका मतलब सभी का आंसर सेम है। अगर सभी का आंसर सेम है तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन है। और अगर वेल डिफाइन है इसका मतलब ये सेट भी है, राइट। अरे बोलो यार, चमका के ना ही चमका, समझ आया। तो चेप लो फटाफट, और अगर चेप लिया हो तो इसको मिटा देते हैं। अगर नहीं चेपा तो वीडियो को पॉज करिए और चेप लीजिए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल 2-3 और देखेंगे और इसके बाद बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थर्ड, बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, या ऐसा लिख लो कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन इन द। अरे बेस्ट बैट्समैन, अरे मानव भैया हमारे क्रिकेट के शौकीन, तो मानव भैया बोले कि बताइए सर बेस्ट बैट्समैन, जिसने ज़्यादा छक्के लगाए वो बेस्ट बैट्समैन, या जिसने ज़्यादा चौके लगाए उसको हम बेस्ट बैट्समैन बोलेंगे, जो टिक कर खेलता है उसको बेस्ट बैट्समैन बोलेंगे, या जिसकी रैंकिंग सबसे ऊपर है उसको बेस्ट बैट्समैन बोलेंगे। तो सभी के लिए बेस्ट बैट्समैन डिफरेंट है। हमारे लविश भैया विराट कोहली के फैन, तो उनके लिए बेस्ट बैट्समैन कौन है, विराट कोहली, है ना। विराट कोहली, अनुष्का जी के हस्बैंड। अगर मानव भैया से पूछें इनके लिए वीरेंद्र सहवाग जी, हीटर साहब जैसे हमारे मानव भैया हैं। तो इसका मतलब सभी के लिए बेस्ट बैट्समैन डिफरेंट है, और अगर सभी के लिए बेस्ट बैट्समैन डिफरेंट है इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं है, और अगर वेल डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब ये सेट भी नहीं है। हाँ जी बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो सेट है उसको हमेशा एक कैपिटल लेटर से उसका नेम देंगे। सेट इज ऑलवेज represented by a capital letter। अरे उसका जब नेम देना है, नामकरण करना है सेट का, तो एक कैपिटल लेटर, और जो कैपिटल लेटर है कोई भी हो सकता है, A B C D, कित्थे गई सी, है ना। तो A भी उसका नाम दे सकते हो, B भी दे सकते हो, C भी दे सकते हो, D भी, और कोई भी। तो जैसे एक सेट है मेरे पास नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो हम बोलेंगे एक सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर हैं लेस देन 4, नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो वो हो गए 1 2 3। तो उसका एक नाम दे दिया मैंने एक कैपिटल लेटर से, बट उसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ये जो करली ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं ब्रेसेस। तो जो
करली ब्रैकेट जो कि हमारे ब्रेसेस हैं उसके अंदर जो लेटर लिखे जाएंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स होंगे। तो उसका अगर नाम देना है, नामकरण करना है तो एक कैपिटल लेटर से, बट ब्रैकेट के अंदर जो लिखे जाएंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स होंगे। बात समझ आई? जैसे कि अगर मैं कहता हूं सेट ऑफ वोवल्स, वोवल्स का सेट मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट है ये, क्योंकि हमेशा मैं इसका यूज़ करता ही करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक नाम दे दूँगा, बी फॉर भरत कामरा ना, तो एक कैपिटल लेटर से इसका नामकरण किया और मैं बोलूँगा कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो देखो इसका नामकरण कैपिटल लेटर से, बट जो अंदर एलिमेंट्स लिखे वो हमारे क्या हैं, स्मॉल लेटर्स। समझ आई? तो अगर उसका नाम देना है कैपिटल लेटर्स और अगर उसके अंदर लिखना है तो स्मॉल लेटर्स, खत्म बात। तो इसको टेप लो, अगर नहीं टेपा तो वीडियो को पॉज कीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं सेट कितने तरह के होते हैं। और ये हमारे भाई साहब कितने तरह के होते हैं। एक चीज़ बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, है ना, उससे एक आंसर निकलेगा, देखना। अगर मैं पूछता हूं कि मुझे बताओ नेचुरल नंबर्स, राइटिंग मेरी थोड़ी सी है ना ठीक ठाक ही है तो देख लेना थोड़ा सा, नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, 1 से छोटे नेचुरल नंबर, क्या हुआ, पगला गए? 1 से छोटे नेचुरल नंबर नहीं होते। अरे मैंने अभी तो बताया कि नेचुरल नंबर 1 से तो स्टार्ट ही होते हैं, तो 1 से छोटा हो सकता है कोई? इसका मतलब, इसका नामकरण करो ए से, इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये भाई खाली है, बिल्कुल एम्प्टी। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट को खाली छोड़ दो। और कैसे लिख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर एक हमारे भाई साहब लगा दो 5, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5, इसका नाम है फाई। क्या नाम है? फाई। अब एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका एक और नाम होता है, वो होता है नल सेट। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन से समझ आ रहा है तुम्हें? सिंगल मतलब एक, सबका मालिक एक, है ना। तो ऐसे सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ऐसे सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है हमारा सिंगलटन सेट। सेट which has only one element। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसी को ही कर देंगे मॉडिफाई, है ना। तो नेचुरल नंबर लेस देन 2, 2 से छोटे नेचुरल नंबर, सबको पता है, बच्चा जानता है कि 2 से छोटे नेचुरल नंबर सिर्फ एक ही है दुनिया में, 1। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर लेस देन 2,
समझे? तो ये हो गया मेरा सिंगलटन सेट। एक और एग्जांपल सबसे अच्छी, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम, अरे इवन प्राइम नंबर, बताइए इवन भी होना चाहिए, प्राइम नंबर भी होना चाहिए, एक ही नंबर है ऐसा, माना भैया कौन सा? 2। तो इस सेट का नामकरण करते हैं सी से, तो एक ही ऐसा एलिमेंट है वो, तो ऐसे हम इसको लिख देंगे और ये खत्म। तो इसको टेप लो और फिर बढ़ते हैं हम आगे। हाँ जी बच्चों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास पेयर सेट, पेयर ऑफ शूज, है ना, पेयर सेट। तो ऐसा सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे उसको हम बोलेंगे पेयर सेट, सेट विच हैज 2 एलिमेंट्स, जिसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे। कितने? 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि अगर x² - 9 इज इक्वल टू 0 है, तो बताइए x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, और उसको सेट के अंदर लिखिए, करली ब्रैकेट के अंदर लिखिए। तो हमें बच्चा जानता है कि x² इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो इसको अगर हमें लिखना है तो नामकरण करो a के साथ, और इसके अंदर लिख दो 3 और कितने एलिमेंट्स? 2 एलिमेंट्स। तो ऐसा सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे उसको हम बोलेंगे पेयर सेट। तो इसकी कहानी ख़त्म। आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चेप लो अगर चेपना है तो, और मैं तो इरेज करने वाला हूँ। चेपना है तो पॉज करो वीडियो को और चेपो। चलिए आगे है हमारे पास फाइनाइट सेट। कितने हो गए? 3 हो गए ना। तो फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अरे नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है ये, है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है। तो एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को मैं काउंट कर सकता हूं, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को मैं काउंट कर सकता हूं उसको बोलेंगे फाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को मैं काउंट नहीं कर सकता, अरे जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वही हमारी पुरानी नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स। इसकी एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखो ध्यान से, 5 से छोटे नेचुरल नंबर, नामकरण करो, डी लिख देते। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 3 4। और इसके अंदर अरे भाई 1 से शुरू होंगे, नामकरण करो ई से। 1 से शुरू होंगे और कहाँ तक जाएंगे? जब तक है जान। अरे जब तक जान है तब तक लिखते रहो, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी भी नहीं, है ना। तो फाइनाइट सेट क्या होता है मेरे पास? in which elements can be counted, can be counted। और इसके अंदर elements cannot be counted, elements can not be counted। तो ख़त्म बात, फाइनाइट और इनफाइनाइट की ख़त्म बात। तो इसको टेप लो फटाफट, फिर इसको मिटाएंगे। टेप लीजिए, पॉज करियो।
पोज का मतलब क्या होता है? पोज। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बढ़िया चीज़, बेहतरीन चीज़, उसका नाम है कार्डिनैलिटी। क्या नाम है भाई? कार्डिनैलिटी। इसको एक और नाम से पुकारते हैं हम। क्या नाम है इसका? और कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर। तो देखिए ध्यान से, मतलब क्या है, डेफिनेशन लिखूंगा, खुद बे खुद समझ आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट या कंटेन इन द सेट। तो क्या मतलब है? उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स होंगे उस सेट के अंदर वही उसकी कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेट का नामकरण करता हूं ए से और मैं कहता हूं उसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकाल, है ना। तो हम लिखेंगे इसकी कार्डिनैलिटी, ऐसे लिखते हैं इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट या कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू 4। खत्म बात, सिर्फ इतनी सी बात है। अगर मैं पूछता हूं कि मुझे बताओ सिंगलटन सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, कितने एलिमेंट्स होते हैं सिंगलटन में? 1, तो कार्डिनैलिटी भी। पेयर सेट की कितनी कार्डिनैलिटी होगी? क्योंकि कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो हम कार्डिनैलिटी सिर्फ फाइनाइट सेट की बता सकते हैं, इनफाइनाइट सेट की नहीं बता सकते। अरे हम जानते ही नहीं इनफाइनाइट का मतलब, पता नहीं कहाँ तक, जब तक है जहाँ तब तक, है ना। तो फाइनाइट सेट में ही हम कार्डिनैलिटी बता सकते हैं, जितने एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे वही उसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी। तो अब सुनना दो चीज़ें, अब सुनना दो चीज़ें। एक होता है मेरे पास इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, समझे। एक होता है मेरे पास इक्वल सेट। अरे अब तुम सोच रहे होगे सर इक्विवेलेंट इक्वल, अरे बात तो सेम ही है। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल होता है, इक्वल का मतलब इक्वल होता है, तो अरे इनमें लोचा क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें? तो सुनिए, मान लीजिए, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए एक सेट है मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। एक और सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C D। कित्थे गई C? अब देखो A की कार्डिनैलिटी कितनी है? A की कार्डिनैलिटी है, कितने एलिमेंट्स हैं? 4, तो कार्डिनैलिटी भी। B की कार्डिनैलिटी कितनी है? 4, क्योंकि एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4, बाबा तेरी। तो कार्डिनैलिटी, है ना। तो ऐसे सेट्स जिनकी कार्डिनैलिटी सेम है, ऐसे सेट जिसकी कार्डिनैलिटी सेम है, वो होते हैं इक्विवेलेंट सेट। जिनकी कार्डिनैलिटी सेम हो। क्या हो? सेम हो। तो भाई इक्वल का मतलब क्या होता है, इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं वही 1 2 3 4, और एक बी सेट है उसके अंदर भी एलिमेंट्स यही हैं 1 2 3 4। मतलब जो जो एलिमेंट ए में है वही वही बी में होना चाहिए, या जो जो बी में है वही ए में होना चाहिए, समझे। जितने एलिमेंट ए में हैं उतने ही बी में, या जितने बी में हैं उतने ही ए में, तो हम बोलेंगे वो इक्वल सेट्स है। इन विच एलिमेंट्स आर सेम, जिसके अंदर एलिमेंट्स सेम होते हैं।
क्या होते हैं? तो एक बात सोचकर बताना, जितने भी इक्वल सेट्स होंगे सारे के सारे इक्विवेलेंट होंगे? सोचकर बताना, जितने के जितने इक्वल सेट्स होंगे वो सारे इक्विवेलेंट होंगे? बिल्कुल होंगे। अरे क्योंकि अगर सारे एलिमेंट सेम हैं तो कार्डिनैलिटी तो सेम होगी ही होगी ना, जितने इसमें होंगे उतने इसमें होंगे। तो एक नोट में लिख लो बड़ा बड़ा, एक नोट में लिख लीजिए बड़ा बड़ा, जितने भी इक्वल सेट्स हैं वो सारे इक्विवेलेंट भी होते हैं, वो सारे इक्विवेलेंट भी होते। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑल इक्विवेलेंट्स इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। बट सोचकर बताना, सारे इक्विवेलेंट इक्वल होंगे? सारे इक्विवेलेंट इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि भाई ये देख लो एक एग्जांपल, इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है, समझे? तो लिख लो ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। जो मैंने ऊपर लिखा है वही लिख रहा हूं, बट अंग्रेजी में, इंग्लिश में ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट all equivalent are not equal, बात खत्म। अरे समझ आई कि नहीं आई? चमका के नहीं चमका? अरे बोलो यार, अगर चमका तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दो, मुझे पता चल जाएगा किन किन बच्चों को समझ आया। चलिए तो इसको टेप लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे।